नमस्ते। रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। त्योहार हो और ऐसे चटपटे नमकीन व्यंजन न बने तो त्योहारों का मज़ा बहुत ही अधूरा रहता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, होली आ रही है, इसलिए मैंने आज बनाया है भाखरवाड़ी। अगर आपको भी ये रेसिपी मेरी तरह बहुत ही पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2.5 चम्मच खड़ी धनिया। यहाँ पर मैं टेबल स्पून का प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ पर हम 1 ही चम्मच का प्रयोग कर सारे मसालों को डालेंगे। धनिया और जीरा को हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें डालेंगे 4 लाल मिर्च और 4 चम्मच घिसा हुआ नारियल। यहाँ पर मैंने सूखे नारियल को घिसकर प्रयोग किया है। आप चाहें तो मार्केट में जो नारियल का बुरादा मिलता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल और इन्हें तब तक भुनेंगे जब तक इनसे भुनने की खुशबू ना आने लगे। इनको हम धीमी आंच पर ही भुनेंगे ताकि ये जले नहीं तो इसका स्वाद बहुत ही खराब हो जाएगा। इन्हें भुनने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंठ पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च। और इन सबको हम आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हमारा पैन गर्म है तो ये सारे पाउडर थोड़े थोड़े सिक जाएंगे। और ये देखिए हमारे भुने मसाले तैयार हैं। क्योंकि इस मसाले में काला नमक पड़ा है तो एक बार नमक को चेक कर लीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए स्वादानुसार नमक और इसे मसालों के साथ मिलाकर इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। मसालों के ठंडा होने के बाद हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और उसके बाद इस पर ढक्कन लगाकर हम इसे पीस लेंगे। इसका हमें बारीक पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए हमारे मसाले तैयार हैं। अब हम एक बर्तन में लेंगे 1 कप मैदा और उसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों के बीच रगड़कर डालेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तेल को मैदे के साथ मिलाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि इसमें मोयन अच्छी तरह से लगा है या नहीं। और मैदे को मुट्ठी के बीच दबाकर देखेंगे कि इसमें मोयन अच्छी तरह से लग गया है या नहीं। और जब इस तरह से ये शेप होल्ड करने लगे तो समझिए मोयन अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका आटा गूँथ लेंगे। हमें ना ही इसका बहुत ढीला आटा गूँथना है और ना ही बहुत टाइट। अब हमने मैदे को गूँथ लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेसन और बेसन डालने के बाद हम इसे मैदे के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप बेसन को नमक और अजवाइन के साथ ही डाल सकते हैं। मैंने इसे इसलिए बचा के रखा था कि अगर हमारा मैदा थोड़ा गीला भी हो जाए तो इसे मिलाकर हम इसे ठीक कर सकते हैं। अब हमने मैदा भी अच्छी तरह से गूँथ लिया है और ये देखिए भाखरवाड़ी बनाने के लिए हमारा मैदा इसी तरह से गुथा होना चाहिए। अब हमारा मैदा गुथ चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और 20 मिनट ढक के रखने के बाद हम इसका ढक्कन खोलकर इसकी लोई बना लेंगे। और ये देखिए मैंने इसकी लोई बना ली है। अब हम इसे बेल लेंगे। इसे हमें ना ही बहुत पतला बेलना है और ना ही बहुत मोटा। और ये देखिए इसे मैंने अपने चकले के बराबर पूरा बेल लिया है। इसे बेलने के बाद हम इसके किनारों को काट लेंगे ताकि हमें इसका चौकोर आकार मिल सके। देखिए इस तरह से एक चाकू की सहायता से हम इसके किनारे काट लेंगे। जब हम इसके किनारों को इस तरह से काट लेंगे तो हमें भाखरवाड़ी बनाने में आसानी होगी। ये देखिए अब ये हमें चौकोर आकार मिल गया है। अब हम इसे बेलकर थोड़ा और बड़ा कर लेंगे और इसे बेलने के बाद हम इस पर इमली और सौंठ की चटनी लगा देंगे।
इसको बनाने के लिए आप इमली को भिगा दीजिए और उसका गूदा निकाल लीजिए। उसके बाद उसमें गुड़, सौंठ, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डालकर उसकी चटनी पीस लीजिए। हम चटनी को इस पर अच्छी तरह से लगा लेंगे। बस हम दोनों किनारों को छोड़ देंगे ताकि इनको चिपकाने में आसानी हो। और ये देखिए, इन दो किनारों को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस पर जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे चम्मच से दबा दबा कर चटनी पे चिपका देंगे। मसाले को हम जितनी दूर चटनी लगी है उतनी ही दूर डालेंगे। हम दो किनारों को छोड़ देंगे और इस तरह से चम्मच से दबाते हुए हमने मसालों को भी इस पर चिपका दिया है। मसालों को डालने के बाद हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। हम इसको उंगलियों की सहायता से मसालों को दबाते हुए टाइटली रोल करेंगे। हमें इसे रोल करने में बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं मचानी है। हमें इसे बहुत ही आराम से धीरे धीरे बहुत ही टाइटली अच्छी तरह से रोल करना है। रोल करते हुए जब हम किनारे पर पहुंच जाएं, तब हमें जिस भाग में हमारी चटनी और मसाले नहीं लगे हैं उसे उठाकर दूसरी तरफ चिपकाना है। ये देखिए, इस तरह से उंगली से हमें दूसरी तरफ इसे चिपका देना है ताकि ये तेल में जाने के बाद खुले नहीं। और इसे चिपकाने के बाद हमें इसे रोल कर लेना है। रोल करने से ये अच्छी तरह से चिपक जाता है और इसे तेल में खुलने का डर नहीं रहता। उसके बाद हमें इसे टुकड़ों में काट लेना है और जो पहला टुकड़ा होगा उसे हमें हटा देना है। फिर उसके बाद हम इस तरह से इसे काट लेंगे। इसी तरह से टुकड़ों में काट कर हमें अपनी पूरी भाखड़वाड़ी तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम एक कढ़ाई में लेंगे 1.5 कप तेल और उसे गर्म कर लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हमें इसकी आंच को धीमी कर देना है। भाखड़वाड़ी को तलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी आंच मीडियम टू लो होनी चाहिए। तेल के गर्म होने पर हम इसे तेल में डाल देंगे। हमें 10 से 15 टुकड़ों से ज़्यादा एक बार में नहीं डालना है और जब तक ये एक तरफ से पक ना जाए तब तक हमें इन्हें छूना नहीं है। इन्हें डालने के बाद जो आसपास तेल है हम उसे इस तरह से ऊपर से डाल देंगे ताकि ये ऊपर से भी पकते रहें, लेकिन हमें इन्हें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो सारे मसाले तेल में निकल आएंगे। जब ये एक तरफ से पक जाएं तब हमें इन्हें पलट लेना है और इन्हें सुनहरा होने तक तलना है। इन्हें एक बार पलटने के बाद हम इन्हें फिर छोड़ देंगे और इन्हें तलने देंगे। और ये देखिए, हमारी भाखड़वाड़ी बनकर तैयार है और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप मेरे दिखाए गए तरीके से इसे बनाकर खाएंगे तो आप इसे बाज़ार से कभी भी नहीं मंगाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इस रेसिपी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।